दोपहर का समय था, चल रहे हैं, चलते चलते थक जाते हैं, पैरों में फफोले पड़ गए। जब ब्राह्मण ने देखा तो ब्राह्मण ने कहा, राजन रास्ते में जलपान भी करते जाओ, अगर मर गए तो हमारा फिर ये 60 बार सोना कौन चुकाएगा। राजा हरिश्चंद्र जब घर से नगर से बाहर निकले, उनके जो पित्र थे वो आकाश मार्ग से देख रहे थे। सभी आशीर्वाद देने लगे, बेटा बेटा हरिश्चंद्र, सत्य के पीछे मुड़ करके मत देखना, हम सब तुम्हारे साथ हैं और हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जब बेटा कोई अच्छा काम करता है तो हमारे पितृ भी हमारी रक्षा करते हैं और हमारा साथ देते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। और वही बेटा जब गलत काम करता है तो फिर पितृ हमारे कुपित हो जाते हैं, वो भी साथ छोड़ देते हैं। एक बेटा 21 पीढ़ियों का उद्धार कर सकता है। आगे आगे ब्राह्मण देव हैं, पीछे राजा हरिश्चंद्र हैं, उनके पीछे उनकी पत्नी है और उनके पीछे उनका बेटा रोहित है। वास्तव में जब मुसीबत का समय आता है तो अपने भी पीठ दे जाते हैं। बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते हैं और जब बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार। जो विधि कर्म में लिखा विधाता, जो विधि कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। जो विधि कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई
जाए बिके भाई, रोहिदास को दसो सर्प ने टूटी की उसकी मारी। रोहिदास अब मर ही गया था, रोहिदास अब मर ही गया था, जिलाने वाला कोई नहीं, वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई जो भी कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं, वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं, वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। इधर बेटे ने कह दिया माँ मुझे बेच दो, पिताजी मुझे बेच दो। चलते चलते पांव में सूजन आ गई। ब्राह्मण ने देखा तो ब्राह्मण बोला अगर तुम कहीं रास्ते में मर गए फिर हमारा कर्ज कैसे चुकेगा, इसलिए पानी पानी पी लो। राजा हरिश्चंद्र बोले मैं पानी पीना तो बहुत बड़ी बात है, हे ब्राह्मण देव मैं पानी को देख नहीं सकता हूं जब तक मैं अपना वचन न निभा लूं। विश्राम नहीं कर सकता, मुझे विश्राम उसी दिन होगा जब हमें परमात्मा विश्राम कराएंगे। इस प्रकार कहते हुए काशी में पहुंच गए। प्रथम तीनों ने काशी की उस धूली को मस्तक पर लगाया, प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में मां गंगा को देखा, भगवान शंकर को याद किया, मेरा वचन ठीक ढंग से निभ जाए, हे भगवान मेरी रक्षा करना। आवाज लगाने लगे, अरे कोई है इस काशी में, हम तीनों प्राणी बिकने के लिए आए हैं, कोई तो ऐसा हो जो हमें खरीद ले, केवल 20-20 भार सोना देना है। आवाज लगाई, सुबह से शाम हो गई लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। इतने में देखा तो एक मेहतर शाम के समय आया, उसने राजा हरिश्चंद्र को खरीदा। वो मेहतर कहने लगा ये बता हमारे यहाँ मरघटिये का काम कर लेगा, मुर्द घाट पे तेरी ड्यूटी लगेगी जहां मुर्दा जलाए जाते हैं। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे अगर मरघटिये से भी घटिया कोई काम होगा तो मैं उसे भी करूंगा, धर्म की रक्षा करनी है, सत्य को निभाना है। लेकिन इतने में तारा जो थी सामने आ गई, महाराज ये क्या कर रहे हो, अगर तुम खुद बिक जाओगे तो मेरे पर तुम्हारा अधिकार नहीं रहेगा, इसलिए पहले मुझे बेचो, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तुम्हारा अधिकार है। तारा की बात को सुना तो उसी समय एक ब्राह्मण ने तारा और रोहित को ले लिया, 20-20 भार सोना दे दिया। लेकिन राजा हरिश्चंद्र जब तीनों प्राणी बिक गए, राजा हरिश्चंद्र की सुन लो कहानी, और काशी में जाकर बिके तीनों। जब तीनों प्राणी बिक गए तो राजा हरिश्चंद्र की आंखों से आंसू बहने लगे। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे तारा तारा मुझे क्षमा कर देना, संसार में मैं पहला एक ऐसा मर्द हूं। जाओ मरते मरते भी नर, जाओ मरते मरते भी नर, नारी को नहीं बेचते। जाओ मरते मरते
आंखों से आंसू बहने लगे, धार लग गई। तारा मुझे क्षमा कर देना, संसार में पहले मर्द हम ऐसे हैं जो अपनी स्त्री को बेच रहे हैं। हमसे बड़ा संसार में कोई दूसरा पापी नहीं होगा, मुझे क्षमा कर देना। उधर देखा तो वो जो ब्राह्मण था एकदम से झड़क करके बोला, अरे तारा, अब चलेगी भी अपने पति के सामने रो रो करके दिखाती रहेगी, अब तेरे पर मेरा अधिकार है। अब ये पत्नी का नाता नहीं है। झड़क करके वो ब्राह्मण रोहित और तारा को ले गया। इधर मरघटिये पे जाकर के उस मेहतर ने लगा दिया मरघटिये पर हरिश्चंद्र को। उनकी ड्यूटी वहां लग गई। एक दिन की बात है, ये विश्वामित्र की माया थी। उसी समय देखा रोहित फूल तोड़ने के लिए जब बाग में पहुंचा तो एक सर्प ने उसे डस लिया। जब सर्प ने डसा तो रोहित मर गया। तारा को पता चला तो तारा दौड़ करके पहुंच गई, रोहित को उठा करके गोद में लिटा लिया। तारा रोने लगी। तारा ने देखा ये क्या हुआ, मेरा तो सब कुछ चला गया। रुदन करने लगी, आंसू पी करके बेचारी जोर से रो भी नहीं सकती थी। निर्दयी आंखें दिखा करके तत्काल वहां से उसी समय बार बार गोद में लेती है, कहीं जमीन पर लेटा लेती है। अपने को अभागा सा महसूस करती है। मैं बड़ी अभागिन हूं, आज मेरा बेटा मेरे सामने मरा पड़ा है। मैं दुर्भागिनी हूं, मैं निपुतनी हो गई। चक्रवर्ती की महादेवी हाय हाय शमशान की दूत बन करके रह गई। धन्य है, आज उसके बेटे के लिए कोई एक कफन तक नहीं है। जो दूसरे की बेटियों की शादी कराता था, आज उसके खुद के बेटे के लिए कफन नहीं मिल रहा। उस राजपुत्र की मैयत हो, हा हा पर साथी स्वजन न हो। अनकड़ित तथीने वाले के बेटे को भगवन कफन न हो। जो दूसरों को कफन देता था, दूसरों की बेटियों की शादियां कराता था, आज उसी के बेटे के लिए कफन नहीं है। शमशान का हाल बताए, वह माता का हृदय था, वह माई का लाल था। हिलकी दहाड़ों में बदल गई, आह की पुकार हो गई। मानो मरघट की चिनी हुई चिता करुणा क्रंदन का द्वार बन गई। भादों की काली घनघोर रात थी और इधर बादल भी गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, वज्रों से गर्जना हो रही थी। चारों तरफ चिताएं चटक चटक करके जल रही थी, सियार रो रहे थे, भूत पिशाच प्रेत डायन चीख रहे हैं, बूंदे वज्र के समान टपक रही हैं। तारा का वह रोना प्रभु जाने या तारा जाने, कौन सुनता है। तारा रुदन कर रही है। भक्तों इसी में समझ ले, वह दुख की विषम घड़ी थी, विषम परिस्थिति थी। अपने लाल को कभी छाती से लगाती है, कभी जमीन पर लिटा देती है। इतने में देखा तो आवाज आई। तारा अपने बेटा को लेकर के उस मरघटिये पर दफनाने के लिए, जलाने के लिए पहुंची। छाती से कहीं लगाती है, गोदी में कहीं लिटाती है।
चित्त को बुलाती जाती है, रो रही है। इतने में आवाज आई, बिना कफन का कर चुकाए मुर्दा नहीं जल सकता। रानी ने देखा सामने राजा हरिश्चंद्र खड़े हैं, कंधे पर एक लाठी है। जैसे ही देखा तो उसी समय राजा हरिश्चंद्र ने रोहित को देखा तो पहचान लिया। अपने बेटे को कौन नहीं पहचान सकता। राजा हरिश्चंद्र ने उसी समय धैर्य खो दिया, रोने लगे, पछाड़ खा के गिर पड़े। रानी तारा ने देखा ये क्या हो रहा है, ये तो हमारे धर्म की आन बान मर्यादा सब मिट रही है। रानी ने अपने को संभाला और राजा हरिश्चंद्र को एक फटकार लगा दी, महाराज ये तुम्हारा बेटा नहीं है, ये मेरा बेटा है, इसलिए इस बेटे का मोह मत करो, ये मेरा बेटा मरा है, तुम्हारा बेटा नहीं है। महाराज अपने आप को संभालो, ये अंतिम परीक्षा है, अगर फेल हो गए तो फिर पास कैसे हो गए। राजा हरिश्चंद्र ने पुत्र का मोह संभाला। वैसे एक बात ध्यान रखना, पुत्र का मरना कमर टूटना है। किसी का जवान बेटा चला जाए, समझ लेना माता पिता की कमर टूट जाती है। पूरा जीवन भर इस दुख से वो उभर नहीं पाते, भले ही कितने भी नापी हो जाए, नातिन हो जाए, लेकिन ये दुख कभी जाता नहीं है। राजा हरिश्चंद्र ने अपने को संभाला, इंद्रियों को वशीकरण किया और उसी समय राजा हरिश्चंद्र बोले, रानी मैं तेरे बेटे को बिना कर लिए नहीं लगने दूंगा, पहले मुझे कर दे। तारा रानी कहने लगी, मैं कर में क्या दूं, मेरे पास कुछ नहीं है। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, अगर नहीं है तो मैं तेरे बेटे को यहाँ जलाने नहीं दूंगा, क्योंकि इस समय मेरी ड्यूटी है, मैं मरघटिये पर ड्यूटी लगा रहा हूँ। रानी तारा कहने लगी, मैं क्या दूं, मेरे पास में तो कुछ भी नहीं है। लेकिन इतने में देखा तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा, अगर तेरे पास में कुछ नहीं है तो रानी तू अपनी आधी साड़ी फाड़ करके दे दे। उसी समय रानी तारा ने आधी साड़ी को फाड़ा और जैसे ही राजा हरिश्चंद्र के हाथों में साड़ी थमाई, मत दे पैसा आधी साड़ी, धर्म निभा देवी, रवि कुल की लज्जा धरनी, अब अंतिम लाज बचा देवी। आधी साड़ी फाड़ करके दे दी। उसी समय देखा तो एकदम से चकाचौंध हो गया, न तो वहां कोई मरगट था और न पुत्र मरा हुआ था। राम राम कह करके रोहित उठ करके बैठ गया। सामने विश्वामित्र खड़े हैं, वशिष्ठ भी खड़े हैं और सभी जय जयकार करने लगे। आकाश मार्ग से देवता फूलों की वर्षा करने लगे। जय हो हरिश्चंद्र, तुमने सत्य के ऊपर अपनी आन बान मर्यादा को निभाया, इसलिए तुम्हारी जय हो। देखा सब कुछ पलट गया था। जब ये देखा तो राजा हरिश्चंद्र को सब कुछ वापस राज्य दिलाया। आज उन्होंने सत्य की, धर्म की रक्षा की। इसके बाद में राजा हरिश्चंद्र का नाम सत्यवादी हरिश्चंद्र पड़ा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन इससे पहले राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी नहीं थे। इससे पहले उन्होंने वरुण भगवान को बार बार आश्वासन तो दिया, लेकिन निभाया नहीं था। फिर सत्यवादी हरिश्चंद्र कहलाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और इधर एक राजा हुए हैं सगर, जिनके 60,000 पुत्र थे, जिन्होंने पृथ्वी को खोद करके समुद्र बनाया। लेकिन कपिल भगवान के दिव्य दृष्टि के पड़ते ही वो जल करके सब भस्म हो गए थे। उनका उद्धार करने के लिए दिलीप यानी अंशुमान के पुत्र दिलीप और दिलीप के पुत्र का नाम था भागीरथ, जो गंगा मैया को लाने में सफल हुए। लेकिन कैसे सफल हुए ये आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। लेकिन तालियों के साथ में पहले भगवान का नाम संकीर्तन।